नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का हैंड एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक 36 वर्षीय मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं हथेली की साइज से। एक कंप्लीट स्क्वायर हथेली है इनकी। बहुत ही मेहनती नेचर के ऐसे लोग होते हैं। फिंगर को अगर देखेंगे तो सबसे पहले मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई देखते हैं। सन फिंगर की लंबाई से ज़्यादा है थोड़ी बहुत। तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। जिस भी कार्य को करते हैं उसे मन लगा कर करते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। भाषा शैली भी इनकी अच्छी है और याददाश्त भी इनकी काफ़ी तेज़ है। ये इनकी मर्क्यूरी फिंगर को देख के यह बात निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट भी है बिल्कुल और लंबाई भी इसकी अच्छी है। लेकिन किसी के बंधन में रह के कार्य नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी के मालिक ये अवश्य ही हैं। सन फिंगर को अगर देखेंगे तो इसकी भी लंबाई अच्छी है। मोटाई भी एक एवरेज मोटाई है। फिर भी कोई विशेष नकारात्मकता इनकी सन फिंगर में भी नहीं है। सनी फिंगर को देखेंगे तो लंबाई अच्छी है, लेकिन नीचे की ओर से मोटाई नीचे के पोर पे थोड़ी कम है। तो रुपए पैसे से संबंधित समस्या इनके लाइफ में ज़रूर होगी। इंडेक्स फिंगर को अगर देखेंगे तो इसकी भी लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, पॉइंटेड भी अच्छी है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि एक शार्प माइंड इनके पास अवश्य ही है। अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठे की लंबाई बढ़िया है और काफ़ी स्ट्रेट भी अंगूठा है इनका। तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर ये विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। उसे पूरी तरह से पहले भांपेंगे, अपनी तर्क की कसौटी पर तौलेंगे उसे, उसके बाद ही विश्वास ऐसे लोग कर पाते हैं। इच्छा शक्ति उतनी अधिक मजबूत इनकी नहीं होती और ना ही तर्क शक्ति मजबूत होती है। अपनी बात समझाने के लिए इनको थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है। मैरिड लाइफ भी एक एवरेज मैरिड लाइफ है इनकी। बहुत अधिक निगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते उसे। इनके सभी फिंगरों पर ये जो इस तरह से डॉट चमड़ी उधड़ी हुई सी लगती है, ये एलर्जी से जोड़कर इसको देखा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का बुध माउंट, मर्क्यूरी माउंट डाउन होता है, दबा हुआ होता है, तो यह एक लक्षण होता है इस तरह के रोगों का। एलर्जी, चर्म रोग से संबंधित, त्वचा रोग से संबंधित एलर्जी इस तरह की जरूर होती है। ऐसी परिस्थिति में इनको बुध के उपाय करने की आवश्यकता है। अब उपायों की अगर बात करें तो इस फिंगर पर एक चांदी का रिंग पहन सकते हैं और बुधवार के दिन हरे रंग का यूज ज़्यादा करें। हरी सब्जियां खा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और हो सके तो बुधवार को इस माउंट पर हरा कलर लगाया करें। एक स्केच पेन ले सकते हैं आप। स्केच पेन से भी हाथ पर अगर आप इस माउंट पर डॉट बना लेंगे सुबह नहा धो के, शॉप में जाने से पहले या जो भी जॉब होगा आपका उस पर जाने से पहले, तो अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसे एक नियम बना लेंगे अगर आप, तो इसके अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब देखते हैं सन माउंट। सन माउंट भी इनका डिस्टर्ब और दबा हुआ। जो नेम फेम, जो रिस्पेक्ट, जो रुपया पैसा चाहिए होता है, वह मुकाम हासिल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत बार ऐसा हो भी नहीं पाता। पूरी लाइफ निकल जाती है। जिस हिसाब से इनकी सन लाइन चल रही है, ये सब स्ट्रगल को ही बढ़ावा देने वाली इस तरह की सन लाइन मानी जाती है। किसी की कितनी भी हेल्प करेंगे ऐसे लोग, कोई इनका एहसान नहीं मानेगा कभी भी। शनि पर्वत देखते हैं। शनि पर्वत भी बहुत अच्छे उभार में नहीं है, लेकिन जो हिसाब से इनकी ये लक लाइन का पार्ट है ये चल रहा है, तो कह सकते हैं कि आगे की एज में रुपए पैसे के लिए ठीक ठाक सी लाइन है। ये स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, लेकिन रुपया पैसा उतना कम भी नहीं रहेगा। इस बात का इंडिकेशन इनका शनि पर्वत दे रहा है। लेकिन ऐसा अनियमित उभार है तो मन में चिड़चिड़ापन, अकेलापन,
ऐसी भावना ज़रूर ऐसे लोगों के मन में आती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सोशल होने का मन नहीं करता ऐसे लोगों को। जब ऐसा शनि पर्वत होता है, अचानक से मन में ऐसे विचार आना एकाकीपन के, किसी से नहीं मिलना है, कहीं नहीं जाना है, इस तरह के विचार अक्सर ऐसे लोगों के मन में आते हैं जब शनि पर्वत इस तरह से डिस्टर्ब होता है। इनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत जरूर है। अपने से कई गुना ज़्यादा लोगों से ऊंची जान पहचान ऐसे लोगों की होती है जब ये लाइन चलती है। और बावजूद इसके इनका जुपिटर माउंट निगेटिव ही कहा जाएगा, दबा हुआ है। सांसारिक वैवाहिक जीवन में सुख की कमी का इंडिकेशन इस तरह का पर्वत माना जाता है। तो गुरु माउंट भी इनका जुपिटर माउंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थिति में नहीं है। अब देखेंगे इनका इनर मार्स निम्न मंगल। निम्न मंगल पर निगेटिव लाइनों की बात करें तो राहु रेखा पूरी तरह से बिछी हुई है इनके निम्न मंगल पर। एक ये जो इस बात का इंडिकेशन है कि इनका लाइफ जो है, इनका जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ पहले भी रहा है, अभी भी है और आगे भी रहने की संभावना है, क्योंकि राहु रेखाएं वीनस माउंट तक भी पहुंच चुकी है। आगे अच्छी खासी संख्या में वीनस माउंट पर भी राहु रेखाएं हैं। जब भी राहु रेखाएं आती हैं व्यक्ति के जीवन में हथेली पर, तो यह तन मन धन से प्रताड़ित करती हैं, संघर्ष को बढ़ावा देने वाली होती हैं, रुक रुक कर कोई भी कार्य होते हैं, मन मुताबिक वह स्टेटस व नेम फेम नहीं मिल पाता व्यक्ति को, स्ट्रगल पे स्ट्रगल कराती हैं इस तरह की रेखाएं। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार एक एवरेज उभार है, बहुत अच्छा शुक्र पर्वत भी इनका नहीं है। इनके जॉब या बिजनेस को लेकर इन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन फिर भी इनके हाथ में जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं, एक लाइन ये शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत की तरफ, एक लाइन ये चंद्र पर्वत से शुक्र पर्वत की तरफ, ये इस बात का संकेत है कि इनका कैरियर या जॉब जो भी है उस पर दूर स्थानों से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ ज़रूर है, या ये दूर स्थानों पे जाते होंगे बार बार अपने जॉब या कैरियर के लिए या बिजनेस के लिए सामान लाना ले जाना, या दूर स्थान में इनके कस्टमर होंगे या इनकी जो पार्टी जो क्लाइंट होंगे इनके, तो दूर स्थानों से जुड़े हुए होंगे। तो आना जाना मटेरियल का या इनका या दूर स्थानों से संबंधित लोगों का आना जाना इनके पास होगा, या ये अपने माल के ऑर्डर सप्लाई के लिए या डिलीवरी के लिए, ऐसा कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर इनका होगा। जब भी ये लाइनें होती हैं मून माउंट से वीनस माउंट की तरफ या वीनस माउंट से मून माउंट की तरफ, तो यह दूर स्थानों से संपर्क को दिखाती हैं। हालांकि ये दोनों लाइन में उतनी अधिक सकारात्मकता नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशन में लाइनें नहीं हैं, स्ट्रगल को दिखाती हैं इस तरह की लाइनें। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता जब भी इस तरह से लाइन निगेटिव होकर चलती हैं, तो स्ट्रगल को ही बढ़ावा देने वाली इस तरह की लाइनें होती हैं। कई बार ऐसे लोग मल्टी सिटी का भी काम करते हैं, एक से अधिक शहरों में ऐसे लोगों के कनेक्शन होते हैं जॉब से, करियर से और बिजनेस से रिलेटेड। तो अब देखेंगे इनका केतु माउंट। केतु माउंट भी इनका डिस्टर्ब है, कह सकता हूँ कि घर परिवार से इनको सुख सहयोग बहुत अधिक नहीं मिला होगा। जो इनके पिताजी की फैमिली होगी तो बहुत अधिक सपोर्ट उन लोगों का नहीं रहा होगा अवश्य ही इनके लिए। ये बात इनका केतु पर्वत देखकर मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। कोई नकारात्मक चिन्ह चंद्र पर्वत पर नहीं है। यात्रा रेखाएं, कुछ यात्रा भी इन्होंने अपने जीवन काल में ज़रूर करी होगी, और कुल मिलाकर इनका मून माउंट भी यही दिखाता है कि दूर स्थानों से इनके कनेक्शन ज़रूर हैं। अब निम्न मंगल देखा इनर मार्क्स। अब आउटर मार्क्स की बात करें तो आउटर मार्क्स देखकर इनका कह सकते हैं
कि हिम्मत, मेहनत, साहस इनके अंदर अच्छा खासा मौजूद है। इनके बोल वचन की वजह से लोग इनको याद करते हैं। जब भी ऐसा अच्छा होता है आउटर मार्स, बाहरी मंगल, तो यह गुण उभर कर सामने आता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास भी होता है, बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले से पेश आता है और उनके बोल वचन की वजह से लोग उनको उनके नाम से पहचानते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनों को। तो सबसे पहले हार्ट लाइन देख लेते हैं। जिस तरह की इनकी हार्ट लाइन है, कह सकता हूँ कि संबंधों में बहुत अधिक ठहराव या बहुत अधिक मानसिक रूप से समानता इनके जीवन में नहीं होगी। लाइफ पार्टनर की बात करें या पिताजी या भाइयों की या रिश्तेदारों की बात करें, तो इनके स्वभाव में कहीं ना कहीं गुस्सा भी ज़रूर है। और ये लाइनें जो चल रही है इस तरह से, लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के साथ में रिलेशन या आकर्षण को दिखाती हैं। इस तरह की लाइनें कि व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य की ओर, किसी अन्य महिला की ओर आकर्षित हो जाता है और कई बार यह आकर्षण मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरह की इनकी ये हार्ट लाइन है और गुस्सैल स्वभाव को बताती है इनके, और एक के बाद एक परेशानियों को बताती है। ये आड़ी रेखाएं, ये सब लाइनें नेगेटिव लाइनें ये हैं। कोई ना कोई टंटा, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा व्यक्ति के जीवन में लगी ही रहती है। और इनकी माइंड लाइन और हार्ट लाइन को जोड़ती हुई ये लाइनें हैं, ये भी स्ट्रगल को शो करती हैं। इस तरह से लाइनें जो ये हैं, ये लाइन भी स्ट्रगल को शो करती है। लाइफ टाइम व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल चलते ही रहता है, एक के बाद एक स्ट्रगल होता है। अब इनकी अगर व्यापार रेखा को देखेंगे या स्वास्थ्य रेखा को देखेंगे तो वो भी वीनस माउंट से निगेटिव होकर निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि शुक्र से संबंधित किसी व्यवसाय या जॉब से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत अधिक संतुष्ट उस जॉब, कैरियर या बिजनेस से ये नहीं है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन। माइंड लाइन जब इतनी स्टेट होती है ये, तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल माइंड भी होते हैं। भावनाएं बहुत अधिक इनके मन में, जीवन में नहीं होती। रिश्तों को ये लोग भावनात्मक रूप से जोड़कर बहुत अधिक नहीं देखते हैं जब ऐसी लाइन रहती है माइंड लाइन। और माइंड लाइन पर भी स्ट्रगल, एक अच्छी मेजर लाइन इनकी कोई भी नहीं है, न लाइफ लाइन, न माइंड लाइन, न हार्ट लाइन। इन पर राहु रेखाओं का असर, ये भी सब एक के बाद एक मानसिक चिंताओं को दिखाती हैं ये लाइनें। तो माइंड लाइन भी इनकी लाइफ में इनके स्ट्रगल को शो कर रही है। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन भी राहु रेखाओं का प्रभाव पूरी तरह से है। 50+ की एज के बाद तक भी राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी, ये लाइनें। और इन लाइनों को अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये तीनों रेखाओं को प्रभावित करने वाली भी लाइनें कुछ कुछ इनके हाथ में बनी हुई है, जो एक के बाद एक स्ट्रगल को शो करती है। किसी न किसी तरह से राहु रेखाएं इनको तीनों मेजर लाइनों को प्रभावित कर रही हैं। तो तन से, मन से, धन से दुखी करती हैं ये लाइनें, जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये इस तरह से होती हैं। इनकी लाइफ लाइन को देखकर कह सकते हैं कि 65 साल से अधिक की उम्र इनकी रहने वाली है। जिस हिसाब से इनकी तीनों लाइनें चल रही हैं, अगर एक एवरेज कैलकुलेशन किया जाए तो 65 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र रहने की संभावना है। एक धन त्रिकोण बनता है इनके हाथ में, तो ये 40+ के बाद एक्टिवेट होता है और रुपए पैसे से संबंधित समस्या उतनी ज़्यादा नहीं होती। व्यक्ति लाइफ स्टाइल को अपने आराम से मेंटेन कर सकता है, लेकिन
रुपया पैसा उतना ज़्यादा नहीं होगा, इस बात का इंडिकेशन भी इनका धन त्रिकोण दे रहा है। उतना अच्छा, उतना शुभ धन त्रिकोण इनका नहीं है। अनावश्यक नेगेटिव लाइनें भी धन त्रिकोण में दिखाई दे रही है। इनकी अगर लक लाइन को देखते हैं तो इनकी लक लाइन का कनेक्शन मून माउंट और केतु माउंट से है। जब भी इस तरह से कनेक्शन होता है मून माउंट से और केतु माउंट से, तो ऐसे लोग कई बार अपने घर से दूर, अपने शहर से दूर, पुश्तैनी मकान से दूर, या कई बार विदेश में भी जाके ऐसे लोग का लक चलता है। अपना रोजी रोजगार, जॉब में सक्सेस हो पाते हैं ये। और केतु से भी कनेक्शन है, तो ऐसी भी संभावनाएं बनती हैं कि इनको परिवार से कोई गाइडलाइन कोई मिली हो, कोई पारिवारिक इनका बिजनेस रहा हो जिसकी इन्हें पहले से जानकारी रही हो, उस बिजनेस को इन्होंने आगे बढ़ाया, या उस जॉब को ही इन्होंने आगे बढ़ाया, ऐसा भी होता है। परिवार से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस या जॉब को लेकर अपने बलबूते पर आगे बढ़ाने वाले काम, इस तरह से केतु पर्वत से निकलने वाली लक लाइन बताती है। कह सकता हूँ इस समय ये अपने घर से दूर जरूर होंगे, क्योंकि 36 वर्ष की उम्र है इनकी, तो घर से दूर रहकर ही अपना करियर, जॉब, बिजनेस जो भी है ये कर रहे होंगे। अब घर से दूर का मतलब, जैसा कि मैंने बताया, कई बार विदेश में भी व्यक्ति होता है, उसी सिटी में रहकर अपने पुश्तैनी मकान से दूर होता है, या दूसरे किसी सिटी में जाकर अपना करियर, जॉब या बिजनेस करता है। अब देखेंगे इनका लेफ्ट हैंड। ये इनका लेफ्ट हैंड है। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं हैं, जो एलर्जी इनके दोनों हाथों में दिखती है, जो उस हाथ में थी इस हाथ में भी वही एलर्जी है। और एम का साइन भी इनके दोनों हाथ में है। जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग लक्की माने जाते हैं, और इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर, रिलेटिव, इनके कस्टमर, इनके क्लाइंट, वो भी सब लकी हो जाते हैं। और ये एम का साइन इनके दोनों हाथ में बनता हुआ दिखता है। सॉरी, थोड़ी देर के लिए गलत इमेज आ गई थी। ये इमेज है इनके दोनों हाथों में एम का साइन बनता हुआ दिखता है, तो एक अच्छा इंडिकेशन ये माना जाएगा इनके लिए। तो इनका सवाल था कि मेरे बारे में सब कुछ बताएं, तो सब कुछ यही है कि दूर स्थानों से कनेक्शन है इनका, एलर्जी है इन्हें किसी न किसी चीज़ से, बुध पर्वत का ये जो निगेटिव इम्पैक्ट है इनके लाइफ में, और संघर्ष, स्ट्रगल इनके लाइफ में 50+ की एज के बाद तक भी बना हुआ है। तो ये अपनी जीवन में किसी विशेष चमत्कार की उम्मीद ना करें। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि बहुत अधिक कोई विशेष तरक्की आपके जीवन में आगे भी नहीं लिखी हुई है। लेकिन जो निगेटिव इतनी सारी लाइनें हैं, राहु रेखाएं, इनको दूर करने का या इनका प्रभाव कम करने का एकमात्र उपाय प्राणायाम, योग, ध्यान साधना, पूजा पाठ ही है। अगर आप उनसे जुड़ेंगे, योग, ध्यान साधना, पूजा पाठ, प्राणायाम किसी न किसी रूप में, तो आपको इसका अच्छा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।